अब हमें कोई सहारा ही नहीं है कि हम बच्चों को आगे तालीम दें या इन अभी ये बच्चा मेरा बेटा छोटा है, इसका अभी हमने एडमिशन भी नहीं किया है। अब लोग आते हैं, कर्जदार आते हैं बार बार, कर्जा अदा करो, कर्जा अदा करो। हम कहाँ से लाएंगे वो रुपए जो उनको देंगे हम अब यही आपकी बीवी हूँ और ये उसके 3 बच्चे हैं। उसको 11 नवंबर पुलिस ने अरेस्ट किया। वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा था करालपुरा में। पिछली बार कश्मीर में पहली न्यूज़ आई थी, सबको पता होगा कि वो टीचर थे, उसको पहले टर्मिनेट किया था। वो बिला वजह उसको उन्होंने टर्मिनेट किया है। अब हमें कोई सहारा नहीं था कि हम अपने घर को चलाएं या अपने बच्चों को पढ़ाएं। फिर उसने इंस्टीट्यूट खोला था, लोगों से कर्जा लिया था और उसको स्टार्ट किया। फिर वहाँ भी पुलिस आ गई थी और उसको अरेस्ट किया वहाँ से। फिर हमें पता चला कि इदरीस साहब को अरेस्ट किया। 3 दिन वो करालपुरा थाने में बंद रहे और 3 दिन के बाद उसको कुपवारा जेल लेके गए। फिर वहाँ हमें पता चला कि इसको पीएससी दिया गया उन्होंने। लेकिन हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है, कोई गलती ही नहीं है। उन्होंने बस यही कहा है कि ये इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको गलत तरबियत दे रहे हैं। हम गवर्नर साहब से बस यही सवाल करते हैं कि अगर आपको लगता है कि वो गलत तरबियत दे रहे हैं तो वो उन बच्चों को पुलिस में नहीं भेजते। वो बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे जो पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, इवन की लड़कियाँ भी पुलिस में ज्वाइन कर चुके हैं जो उसके पास पढ़ती थी। अगर आपको ये झूठ लगता है तो आप मालूम भी कर सकते हो कि पुलिस में हैं वो बच्चे, आर्मी में हैं वो बच्चे, लड़कियाँ भी हैं पुलिस में और सीआईडी में भी हैं वो लड़के जो इदरीस साहब के इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। अब हमें कोई सहारा ही नहीं है कि हम बच्चों को आगे तालीम दें या इन अभी ये बच्चा मेरा बेटा छोटा है, इसका अभी हमने एडमिशन भी नहीं किया है। इसको इस साल करना था एडमिशन। हमें उतनी कुव्वत ही नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे वो पैसे जिसके सहारे हम इसको एडमिशन करेंगे। और हमने इंस्टीट्यूट कर्ज़े पे लिया था, लोगों से कर्ज़ा ले लेके हमने इंस्टीट्यूट खड़ा किया था। अब लोग आते हैं, कर्जदार आते हैं बार बार, कर्जा अदा करो, कर्जा अदा करो। हम कहाँ से लाएंगे वो रुपए जो उनको देंगे हम अब यही अपील करते हैं कि गवर्नर साहब हमारे इदरीस साहब को छोड़ें। अगर आपको लगता है कि वो बच्चों को ना पढ़ाए तो ठीक है, वो नहीं पढ़ाएंगे, हम इंस्टीट्यूट को भी बंद करेंगे। लेकिन आप ही कोई ज़रिया खड़ा करो जिससे इदरीस साहब, आपके पास आर्मी स्कूल्स हैं या पुलिस के स्कूल्स हैं या बाकी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं आप लोगों के पास गवर्नमेंट के, आप ही कोई इंस्टीट्यूट खोल के दें, वो आप ही के तहत काम करेगा। जो आप कहेंगे वो वही करेगा। लेकिन बस हम यही अपील करते हैं कि आप उनको मेहरबानी करके रिहा करें। हमें बहुत मुश्किलात होते हैं, हमें कोई सहारा ही नहीं है उसके बगैर। हम न घर चला सकते हैं ना कुछ, कोई सहारा, वही सहारा था हमारा जो इन बच्चों को पढ़ाता था, जो इन बच्चों का फीस भरता था। अब मार्च सेशन में बच्चों का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनको डिप्रेशन हुआ है इस वजह से कि हमारे पापा बंद हैं, ये एग्ज़ाम में हिस्सा भी नहीं लेंगे। यहाँ ये छोटा बच्चा, छोटा लड़का है, उसका ये 5 साल का है, ये कहता है कि मैं अपने बाबा के बगैर एडमिशन ही नहीं करूँगा। हम अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि उसको जल्द से जल्द रहा किया जाए ताकि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत आगे भी जारी रख सकें। उसमें यही हुनर है, बस पढ़ाने का हुनर। वो बहुत ही काबिल टीचर था,
बच्चे उसको बार बार फोर्स कर रहे थे, नहीं हमें पढ़ाए सर, हमें पढ़ाए सर। इसीलिए उसने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ही खड़ा किया था। उसको ना कारपेंटर का काम आता था, ना किसी मिस्त्री का काम आता था। अगर गवर्नमेंट को लगता है, शक है गवर्नमेंट को कि ये गलत है, तो आप गवर्नमेंट से हमें ही कहते हैं कि आप ही कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट दीजिए, ताकि ये आपकी नज़र में रहे और आपको शक भी नहीं होगा कि ये कुछ गलत काम कर रहा है। आपके साथ ही रहेगा, आपके साथ ही काम करेगा। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट देंगे तो वो भी हम मंजूर करते हैं। इंतज़ामिया से यही अपील है कि इदरीस साहब को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, ताकि हमें आगे मुश्किलात नहीं होंगे। बच्चों को स्कूल जाना है, उनकी फ़ीस भरनी है, इंस्टीट्यूट का कर्जा है वो अदा करना है। बस यही अपील है उनसे कि उनको जल्द से जल्द रिहा